हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई मोटिवेशनल वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में स्वयं भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि से कहा है कि हनुमान जी के पराक्रम से ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की है। आज हम आपको श्री हनुमान जी द्वारा किए गए कुछ ऐसे पराक्रम के बारे में बात करेंगे जिन्हें करना किसी और के वश में नहीं था और जिसे सुनकर आप में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। समुद्र लांघना। माता सीता की खोज करते समय जब श्री हनुमान जी, अंगद, जामवंत आदि वीर समुद्र तट पर पहुंचे तो 100 योजन विशाल समुद्र को देखकर उनका उत्साह कम हो गया। तब अंगद ने वहां उपस्थित सभी पराक्रमी वानरों से उनके छलांग लगाने की क्षमता के बारे में पूछा। तब किसी वानर ने कहा कि वह 30 योजन तक छलांग लगा सकता है, तो किसी ने कहा कि वह 50 योजन तक छलांग लगा सकता है। वृक्षराज जामवंत ने कहा कि वे 90 योजन तक छलांग लगा सकते हैं। सभी की बात सुनकर अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन तक छलांग लगाकर समुद्र पार तो कर लूंगा, लेकिन लौट पाऊंगा कि नहीं इसमें संशय है। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल व पराक्रम का स्मरण करवाया और हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र को एक छलांग में ही पार कर लिया। माता सीता की खोज। समुद्र लांघने के बाद श्री हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो लंका के द्वार पर ही लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। हनुमान जी ने उसे परास्त कर लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने माता सीता को बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर भी हनुमान जी के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। माता सीता के ना मिलने पर हनुमान जी ने सोचा कहीं रावण ने उनका वध तो नहीं कर दिया। यह सोचकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उनके मन में पुनः उत्साह का संचार हुआ और वे लंका के अन्य स्थानों पर माता सीता की खोज करने लगे। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा तो वे अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने यह कठिन काम भी बहुत ही सहजता से कर दिया। अक्षय कुमार का वध व लंका दहन। माता सीता की खोज करने के बाद हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। ऐसा श्री हनुमान जी ने इसलिए किया क्योंकि वे शत्रु की शक्ति का अंदाजा लगा सके। जब रावण के सैनिक हनुमान जी को पकड़ने आए तो उन्होंने उनका भी वध कर दिया। इस बात की जानकारी जब रावण को लगी तो उसने सबसे पहले जम्बूमाली नामक राक्षस को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। तब रावण ने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसका वध भी कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए लंका में आग लगा दी। पराक्रमी राक्षसों से भरी लंका नगरी में जाकर माता सीता की खोज करना व अनेक राक्षसों का वध करके लंका को जलाने का साहस हनुमान जी ने बड़ी ही सहजता से कर दिया। विभीषण को अपने पक्ष में करना। श्री रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे तभी उन्होंने किसी के मुख से भगवान श्री राम का नाम सुना। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और विभीषण के पास जाकर उनका परिचय पूछा। अपना परिचय देने के बाद विभीषण ने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। तब हनुमान जी ने उन्हें सारी बात सच सच बता दी। राम भक्त हनुमान जी को देखकर विभीषण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि क्या राक्षस जाति का होने के बाद भी श्री राम मुझे अपनी शरण में लेंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री राम अपने सभी सेवकों से प्रेम करते हैं। जब विभीषण रावण को छोड़कर श्री राम की शरण में आए तो सुग्रीव, जामवंत आदि ने कहा कि ये रावण का भाई है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में हनुमान जी ने ही विभीषण का समर्थन किया था। अंत में विभीषण के परामर्श से ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। लक्ष्मण जी के लिए पहाड़ लेकर आना। हनुमान जी को जो भी कार्य सौंपा गया उसे उन्होंने हर हाल में पूर्ण किया। अपने कर्तव्य को निभाने के प्रति उन्होंने कभी नकारात्मक सोच का प्रयोग नहीं किया, जैसे मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं समझ नहीं पा रहा इसलिए नहीं कर पाऊंगा। जिस वक्त लक्ष्मण जी रणभूमि में मूर्छित हो गए थे उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का काम सौंपा गया। हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा लाए क्योंकि वे संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे।
हनुमान जी की कर्तव्य निष्ठा से हम सीख सकते हैं कि मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी के प्रति शंका स्वरूप नहीं बल्कि समाधान स्वरूप होना चाहिए। अनेक राक्षसों का वध। युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का वध किया। इनमें धूम्राक्ष, अकंपन, देवांतक, त्रिशिरा, निकुंभ आदि प्रमुख थे। हनुमान जी और रावण में भी भयंकर युद्ध हुआ था। रामायण के अनुसार हनुमान जी का थप्पड़ खाकर रावण उसी तरह कांप उठा था जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगते हैं। हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां उपस्थित सभी वानरों में हर्ष छा गया था। तो दोस्तों, देखा आपने, वैसे तो श्री हनुमान जी ने अनेकों पराक्रम किए हैं, जिसमें इन 6 पराक्रम को सुनने से भी हम में भी सकारात्मकता और जोश आ जाता है, जिससे हम जीवन के संघर्षों का आसानी से सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियोस लेकर वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।